हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है। 25 प्रश्नों की पूरी क्लास है। बिना समय को करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा में, मांडल में, हल्दीघाटी में या चावंड में? चेतक की छतरी कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे साथ साथ, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, हल्दीघाटी। चेतक की छतरी हल्दीघाटी में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, गोगे जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? सभी साथी बताएंगे गोगा जी का मेला कहाँ लगता है। परबतसर में, गोगामेड़ी में, सांचौर में, ददरेवा में? गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, हनुमानगढ़ में। और गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, जन्म स्थली है ददरेवा, जन्म स्थली ददरेवा। गोगा जी की ऑलरेडी सांचौर में। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेरगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ? शेरगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ? 1550 में, 1308 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में या 1500 ईस्वी में? शेरगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही है, 1500 ईस्वी में हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी शासक ने आक्रमण किया था, बहलोल लोधी ने। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट क्लास, सभी साथी अंत तक देखेंगे। अगला प्रश्न है, गागरोन का किला। गागरोन का किला किस नदी के संगम पर है? किन नदियों के संगम पर है गागरोन का किला? बेड़च, गंभीरी व बेड़च, बेड़च व कोठारी, बनास व कोठारी या काली सिंध व आहू नदी के संगम पर? गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। डी ऑप्शन सही है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है। अगला प्रश्न, भरतपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने, बदन सिंह ने, सूरजमल ने, राव जोधा ने? भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने। सूरजमल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की? मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर, सी ऑप्शन सही है, बीकानेर की है, बीकानेर। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? जून, जनवरी, जुलाई, मार्च? ऊंट महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? जनवरी। जनवरी में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जनवरी। अगला प्रश्न है, भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत ने, राजा विक्रमादित्य, राजा केकया या राजा चंद्रगुप्त ने? भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भूपत। ये ऑप्शन सही है, राजा भूपत ने करवाया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भटनेर का किला हनुमानगढ़। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली नदी, काला पर्वत या इनमें से कोई नहीं है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ये ऑप्शन सही है, काली चूड़ियाँ। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, काली चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, रामसागर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? बांसवाड़ा, करौली, चित्तौड़गढ़ या बारा में? रामसागर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? करौली। करौली, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, करौली जिले में है। अगला प्रश्न है, चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सवाईमाधोपुर में या झालावाड़ में? चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है? चौथ माता का मंदिर है। चौथ माता का मंदिर चौथ के बरवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा किस जिले में? सवाईमाधोपुर में है। सी ऑप्शन सही है, सवाईमाधोपुर। अगला प्रश्न, अलवर जिले का शुभंकर है। अलवर जिले का शुभंकर है सांबर, घड़ियाल, राजहंस? अलवर जिले का शुभंकर क्या है? सांबर। ये ऑप्शन सही है, सांबर। अगला प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार लाल सिंह को, मणिकलाल वर्मा को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या विजय सिंह पथिक को? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है?
मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, सी ऑप्शन सही है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल या उत्तर गुप्त काल? किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, अवशेष मिले हैं वो मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, लौह युग से, ताम्रपाषाण से या पुरापाषाण काल से? गणेश्वर सभ्यता ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सी ऑप्शन सी है, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कपिलधारा तीर्थ कहाँ है? कपिलधारा तीर्थ कहाँ है? मंडोर जोधपुर में, मांडल भीलवाड़ा में, किशनगंज बारा में या जैसलमेर में? कपिलधारा तीर्थ कहाँ स्थित है? कपिलधारा तीर्थ किशनगंज बारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, किशनगंज बारा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रामनगर, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, श्री गंगानगर का, सिरोही का या टोंक का? रामनगर किसका प्राचीन नाम था? श्री गंगानगर का। बी ऑप्शन सही है, श्री गंगानगर। BSTC के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न है, रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर के प्रमुख शिल्पी कौन था? रणकपुर के चौमुखा मंदिर के प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, नाथा, देप्पा या जेजा? मुख्य शिल्पी कौन था? देप्पा, सी ऑप्शन सही है, रणकपुर जैन मंदिर के शिल्पी था देप्पा। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया? कर्नल जेम्स टोड ने, अजयपाल ने, कुंभा ने, मंडन ने? टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा रे, ऑप्शन ए सी है बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न, बारा में मुकुंदरा पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, बारा में मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ किला कौन सा है? शेरगढ़ का, मांडलगढ़ का, सिवाना का या शाहबाद का किला? कौन सा किला है बारा में बना हुआ? डी ऑप्शन सही है, शाहबाद का किला, शाहबाद का किला, डी ऑप्शन सही है, जो मुकुंदरा की पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ कस्बा की छतरी कहाँ स्थित है? जगन्नाथ कस्बा की छतरी कहाँ स्थित है? शाहपुरा में, मांडलगढ़ में, शाहबाद में या आमेर में? जगन्नाथ कस्बा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मांडलगढ़। अगला प्रश्न, दूध बावड़ी कहाँ है? दूध बावड़ी कहाँ है? पाली में, सिरोही में, जोधपुर में या बाड़मेर में? दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही, दूध बावड़ी सिरोही में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जसवंतथड़ा, जसवंतथड़ा कहाँ स्थित है? ये तो बच्चे को प्रश्न आना चाहिए, कमेंट में उत्तर कर दो कहाँ पर है जसवंतथड़ा? जयपुर में, जोधपुर में, बांसवाड़ा में या उदयपुर में? जसवंतथड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ये बच्चे को आना चाहिए, क्रिकेट है, हॉकी है, बास्केटबॉल है या कबड्डी है? इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट में करके बताएंगे, राजस्थान का राजकीय खेल। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम ही प्रश्न, हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या राणा सांगा? हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, राव मालदेव को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।